कानपुर में दंगा हो रहा है। कानपुर में दंगे की शुरुआत किसने की है? कानपुर में दंगे की शुरुआत नुपुर शर्मा के पीछे बीजेपी है। एक नाचने गाने वाली नचनिया सरेआम टीवी पर एक धर्म विशेष को गलत बोल जाती है और देश मुंह फाड़ के देश की सरकार की औकात नहीं है। अगर यूपी सरकार की योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है, तो नुपुर शर्मा को नवाब सतपाल तंवर के हवाले कर दे। मुजरा कराऊंगा सरेआम। सबसे बात है, एक हाथ में संविधान रखता हूँ, एक हाथ में तलवार भी रखता हूँ, वो भी जरूरी है। इस पर ना जाना चाहूंगा, क्योंकि तलवार ना रखूं तो ऐसे काट दिए जाएंगे जैसे बौद्धों को काट दिया। मैं डॉक्टर महेश वर्मा और मैं इस समय मौजूद हूँ दिल्ली में, और मेरे साथ हैं सतपाल तंवर। लगातार उनकी वीडियो और उनके क्रांतिकारी जज्बात आप तक पहुँचते हैं। देश में ऐसा कोई कोना नहीं और ऐसा कोई सुर्खिया नहीं है जहाँ सतपाल तंवर की आवाज़ नहीं पहुँचती हो। राजस्थान में मुद्दा हुआ हो, वहाँ भी सतपाल तंवर पहुँचे हैं। आज हम सतपाल तंवर से बात करेंगे कि जो देश में हालात हैं, ख़ासतौर पर अभी हाल में जो टीवी पे जिस तरह की जो बहस होती है, उस समय उन्हें ध्यान नहीं होता कि हमें किस विषय पर कितनी गंभीरता से बोलना चाहिए। विषय सीधा है कि जिस तरह से पैगंबर मोहम्मद साहब के लिए बोला गया, बीजेपी की जो प्रवक्ता नुपुर शर्मा ने, और उसके बाद उन्हीं के प्रवक्ता ने ट्वीट किया और उसको लेकर पूरे मिडिल ईस्ट में एक पूरी तरह से बाइकआउट कर दिया है भारत के गुड्स का। और कानपुर के अंदर लगातार दंगा हो रहा है। ये अपने आप में संवेदनशीलता का कहाँ किस तरह से हनन कर रही है ये भगवा पार्टियाँ। जब कोई पागल हो जाता है ना, तो उसको पागल खाने भेज देना चाहिए जी। और ये गोदी मीडिया है, भारत देश का मीडिया है, ये हो गया पागल जी। इसको पागल खाने में डालना पड़ेगा। और जब तक पागल खाने में नहीं डालेंगे और दो चार करंट के शॉट इनको नहीं मारेंगे ना, चाहे रूबी का लियाकत हो या चित्रा त्रिपाठी हो या कोई भी हो, जब तक करंट के शॉट इनको नहीं लगेंगे तब तक ये अपने असली इनकी जिम्मेदारियां क्या है उसमें ये आने वाले नहीं है। भारत देश के संविधान ने क्या बताया है? धर्मनिरपेक्षता। भारत देश के संविधान का ये लोग पालन कर रहे हैं। इन सारे मीडिया वालों को केस दर्ज करके इनके ऊपर 295A लगानी चाहिए IPC, और इनको अंदर डाल देना चाहिए, क्योंकि धर्म का अपमान तो ये सारे लोग कर रहे हैं। सुबह से लेकर के शाम तक धर्म के नाम पर लोगों में जहर भरने का काम करते हैं। क्या भारत देश की जनता, जो वास्तविकता में हमारे आप जैसे लोग हैं जो वहाँ देख रहे हैं टीवी के ऊपर बैठकर, क्या छोटे छोटे बच्चों को ये क्या संदेश दे रहे हैं? हम अपने बच्चों को क्या हम दंगाई बनाना चाहते हैं? अपने बच्चों को धार्मिक तौर पर कट्टरता की तरफ ले जाना चाहते हैं क्या? क्योंकि गोदी मीडिया तो यही दिखा रहा है। सरेआम टीवी के ऊपर सुप्रीम कोर्ट के जजेस भी देख रहे हैं, प्रधानमंत्री देख रहे हैं, राष्ट्रपति देख रहे हैं। किसकी मजाल कोई बोल जाए, क्योंकि ये मीडिया वाले रिश्तेदार बना करके बैठा रखे हैं इन लोगों ने। आप देख लीजिए, इतिहास उठा करके देखिए बीजेपी का। जब भी भारत देश में कोई दंगा हुआ है तो ऐसी कंडीशन के अंदर इस दंगे के पीछे बीजेपी RSS का जो माइंड है, जहरीला माइंड है, वो हमेशा रहा है। कानपुर में दंगा हो रहा है। कानपुर में दंगे की शुरुआत किसने की है? कानपुर में दंगे की शुरुआत नुपुर शर्मा ने की है। और नुपुर शर्मा के पीछे कौन है? मोहन भागवत है, RSS प्रमुख मोहन भागवत है। जांच करा लीजिए। भीमसेना चीफ नवाब सतपाल तंवर खुली चुनौती देते हैं। सुप्रीम कोर्ट के सिटिंग जज से जांच कराइए, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इनके सारे कॉल रिकॉर्ड उठा करके चेक कीजिए आप। कानपुर में दंगों की जो असली मास्टरमाइंड है वो नुपुर शर्मा है। शुरुआत करती है, गाली देती है, क्या गलत नहीं है क्या? भारत में धर्मनिरपेक्षता है। IPC में बाकायदा प्रावधान है, आप किसी भी धर्म के ऊपर लांछन लगाएंगे, गलत बोलेंगे तो आपको जेल में डाल दिया जाएगा। आपकी 6 महीने तक जमानत नहीं होगी, नॉन अवेलेबल धाराएं हैं। ऐसी कंडीशन में आखिर नुपुर शर्मा को अब तक गिरफ्तार करके जेल क्यों नहीं भेजा गया? नुपुर शर्मा को गिरफ्तार करने की बात तो कोसों दूर है, अब तक नुपुर शर्मा के खिलाफ कोई FIR दर्ज क्यों नहीं की गई? भाजपा की RSS की कथनी और करनी में अंतर है, क्योंकि जो दिखाई दे रहा है वो सच नहीं है, जो नहीं दिखाई दे रहा वो सच है। जो नहीं दिखाई दे रहा है, नुपुर शर्मा के पीछे बीजेपी है। एक नाचने गाने वाली नचनिया सरेआम टीवी पर एक धर्म विशेष को गलत बोल जाती है और देश मुंह फाड़ के देखता है। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी को, तथागत गौतम बुद्ध को, मान्यवर साहब काशीराम जी को अगर कोई गलत बोलेगा तो क्या हम बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। अगर सवाल सबसे बड़ा है, अगर हिंदू धर्म के भगवान को कोई गलत बोलेगा तो क्या वो लोग बर्दाश्त करेंगे? नहीं करेंगे। लेकिन सरेआम बोला। कानपुर बंद हो रहा था, ठीक है, उन्होंने कॉल भी वापस ले ली अपनी। फिर इन्होंने आरोप लगा दिए कि भाई ये लोग फला PFI से फंडिंग है या ऐसे है, क्योंकि योगी का शासन है वहाँ पर। योगी का शासन है तो बुलडोजर का जोर चल रहा है।
बड़ी बात कहूँगा, कानूनों की जानकारी रखता हूँ, बड़ी बात कहूँगा, अगर कि कोई आरोपी किसी के ऊपर एफआईआर दर्ज हुई है, अगर वो शामिल नहीं हो रहा है जांच में पुलिस के सामने या अपनी गिरफ्तारी नहीं दे रहा है, तो सीआरपीसी 82-83 की कार्रवाई पुलिस करती है, उसकी प्रॉपर्टी को जब्त कर लेती है, यानी कि प्रॉपर्टी को कोर्ट केस में अटैच कर दिया जाता है, बुलडोजर चला के तोड़ा नहीं जाता। लेकिन यूपी में योगी आदित्यनाथ का बाप का शासन चल रहा है क्या? संविधान का शासन ही नहीं है, सरेआम बुलडोजर चलाए जा रहे हैं। किस कानून में लिखा है, किस आईपीसी में लिखा है, किस सीआरपीसी में लिखा है? सवाल उठा रहा हूं, बुलडोजर चलाना किस आईपीसी में लिखा है, किस सीआरपीसी में लिखा है? बता दें हमें। सतपाल भाई, मुझे अब ये बताइए कि जो हमारे प्रवक्ता खास तौर पे लगातार जो मुस्लिम समाज से हैं और दलित समाज के हैं, वो जो टीवी में जाकर अपनी बेइज्जती करवा रहे हैं, क्योंकि मंच उनका, एजेंडा उनका और पूरी स्टोरी उनकी, तो वहाँ जाकर क्यों अपनी बेइज्जती करा रहे हैं? क्योंकि लगातार मैं कहता रहा हूँ, क्योंकि वो अपने एजेंडे पर प्रोग्राम बनाते हैं। उस पर क्या कहेंगे आप? मैं अपने कंधों पर भरोसा करता हूं। देखिए, मैं जो दलित खासतौर पर मुस्लिम समाज के जो प्रवक्ता हैं, स्कॉलर्स हैं, वो टिप्पणी कर रहे हैं ज्ञान व्यापी पर और अपने स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उसके बाद में उनकी आवाज़ को म्यूट कर दिया जाता है। ज्ञानवापी मस्जिद की बात, हाँ, या फिर मुसलमानों की बात, या फिर दलित जा रहे हैं टीवी डिबेट में, मैं उनकी बात नहीं कहूँगा, क्योंकि मैं अपने कंधों पर भरोसा करता हूँ। और कंधों पर इतना भरोसा करता हूँ, अगर इस देश की सरकार की औकात नहीं है, अगर यूपी सरकार की योगी आदित्यनाथ की औकात नहीं है, अगर नरेंद्र मोदी की औकात नहीं है, तो नुपुर शर्मा को नवाब सतपाल तंवर के हवाले कर दे। मुजरा कराऊंगा सरेआम, सबसे पहले सामने मुजरा कराऊंगा और मन माफिक सजा दूंगा। सतपाल की अदालत में पेश करे उठा करके। अगर नुपुर शर्मा सतपाल की अदालत में पेश होती है तो पूरा देश देखेगा नवाब सतपाल तंवर के सामने मुजरा करते हुए उस नचनिया को, क्योंकि बीजेपी की नचनिया को नचाना हम अच्छे से जानते हैं। अब वो काम की नहीं रही, बीजेपी की, आरएसएस के काम की नहीं रही। क्या कैसा लगता है, क्यों नहीं रही काम की? काम की प्रेशर है वर्ल्ड का और देशों का, सिर्फ उसको निलंबित किया, निष्कासित किया है। अभी आप भी खुद कह रहे हैं कि एफआईआर दर्ज नहीं हुई है, कानूनी कार्रवाई नहीं हुई है, आपको लगता है कि काम की नहीं रही है? वर्मा जी, जेल में डाले तब मानेंगे। काम की नहीं रही। देखिए, आम चूस के गुठली फेंक दी जाती है, गुठली काम की नहीं रहती है। कुछ दिन का प्रेशर तो नहीं लग रहा आपको? खाली कुछ दिन का प्रेशर हो सकता है वर्मा जी, गुठली काम की नहीं रही है, गुठली फेंक दी जाती है। लेकिन नवाब सतपाल तंवर वो शख्स है जो गुठली बो करके दोबारा आम का पेड़ उगा देगा। भेज दो नुपुर शर्मा को सतपाल की अदालत में, बता देंगे उसकी क्या औकात है और हमारी क्या है। नरेंद्र मोदी की अगर औकात है, अगर योगी आदित्यनाथ की औकात है, तो उसको जेल में डाले, उसको गिरफ्तार करे, वरना सतपाल की अदालत में पेश करे। मुजरा कराऊंगा सरेआम, सरेआम मुजरा कराऊंगा और अपने मन माफिक सजा दूंगा, क्योंकि नुपुर शर्मा एक नचनिया है, नेता नहीं है। एबीवीपी छात्र संगठन है, एबीवीपी छात्र संगठन में रही है, वो जानता हूं पर्सनली अच्छे से। और क्या क्या उसने एबीवीपी में गुल खिलाए, उसके साथ के जितने भी स्टूडेंट्स हैं ना, वो बता देंगे। जितने भी बीजेपी के नेता हैं वो बता देंगे। सीडी कार्ड निकलवाना है क्या? अगर सीडी कार्ड भी निकलवाना हो ना, तो वो भी हम निकलवा सकते हैं। नुपुर शर्मा वो शख्सियत है, इसलिए उसका काम हो चुका है। ये मोहरा मात्र है, इसको यूज करके फेंक दिया जाएगा, लेकिन गुठली को हम लगा करके उसमें पेड़ उगा देंगे, लेकिन सजा देंगे। जितने भी मुसलमानों का इन्होंने दिल दुखाया है ना, जितनी भी मुसलमानों की आस्था पर कुठाराघात किया है, अरे हमारी पर भी करते हैं। एससी, एसटी, ओबीसी, माइनॉरिटी, सबको टारगेट किया जाता है, लेकिन पिट हम अलग अलग रहे हैं। मुसलमान के खिलाफ होगा तो दलित नहीं बोलेगा, दलित के खिलाफ नहीं होगा तो मुसलमान नहीं बोलेगा, ओबीसी तो कभी बोलता ही नहीं है, गिने चुने नजर आते हैं बस। क्या वजह है, क्यों नहीं बोलता? क्या वो बड़े हिंदू हैं? देखिए, नहीं बोले आप? भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस कोई आज से नहीं है। कभी जनता पार्टी बनती है, विलय होता है, फिर उसके बाद भारतीय जनता पार्टी आती है। बहुत पुराने समय से, 100 साल हो गए हैं, बहुत पुराने समय से ये लोग काम कर रहे हैं। जब पुराने समय से काम कर रहे होंगे तो इनको ऑब्वियस सी बात है, ये गुलाम भी बनाएंगे, ये गुलाम भी बनाएंगे, भक्त भी बनाएंगे, सब कुछ बनाएंगे। लेकिन जब गुलाम ओबीसी को तैयार किया जा रहा है, तो कुछ कुछ ओबीसी तो हमारे साथ जुड़ रहा है। विचारों की लड़ाई है, विचारों की लड़ाई है, और ऐसे विचारों की लड़ाई है जो विचार गर्म भी होने चाहिए और नरम भी होने चाहिए। एक आखिरी सवाल यूपी चुनाव के बारे में। बहुजन जो है आंकड़ा, बहुजन आंकड़ा, मुझे लगता है खुद को कि ये सब ये कागजों में है। अगर वाकई धरातल पर दिखता तो मुझे लगता है कि यूपी की तस्वीर कुछ अलग होती। और ख़ास तौर पे मैं स्पष्ट कह रहा हूँ बाबा साहब की तस्वीर, मूर्ति हमारे पीछे है, प्रतिमा,
जो बहुजन के नाम पर राजनीतिक पार्टियां थी, खासतौर पे बहुजन समाज पार्टी, उसने काम नहीं किया। वजह क्या है, क्यों नहीं किया उसने? वर्मा जी, मैंने पहले भी बताया, देखो बाबा साहब को नमन करता हूँ, बाबा साहब के विचारों पर चल रहा हूँ, हमारे महापुरुषों के विचारों पर चल रहा हूँ। सीधी सी बात है, एक हाथ में संविधान रखता हूँ, एक हाथ में तलवार भी रखता हूँ। वो भी ज़रूरी है, इस पर ना जाना चाहूँगा, क्योंकि तलवार ना रखूँ तो ऐसे काट दिए जाएंगे जैसे बौद्धों को काट दिया गया था। उसके बाद में फिर इतिहास उठाते रहो जी, अयोध्या हमारी थी, वो साकेत नगरी थी, तिरुपति बालाजी मंदिर के नीचे बौद्ध नगरी बसी हुई है। ये सवाल बाद में उठाते रहे, लेकिन जिसने काम कर दिया उसने कर दिया। मैं एक बड़ी बात कहूँगा, देखिए आपके ही सवाल का जवाब दूंगा। मैं अपने कंधों पर भरोसा करता हूँ। अभी मेरा वक्त नहीं आया है, जब मेरा वक्त आएगा तो खुले आसमां को बता देंगे हम क्या चीज़ है। तो आपको लगता है राजनीतिक पार्टी पर टिप्पणी नहीं करेंगे? नहीं करने चाहिए ना, क्यों नहीं करेंगे? जिन्होंने हमारा वोट लिया और जिन्होंने हमारा खासतौर पे दलितों को इस देश के अंदर लकवा बना दिया, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया। आप सवाल का जवाब नहीं देंगे या आपने जो भी अपनी वर्मा जी, जब अपना वक्त आएगा तो बता देंगे। चलिए, और आपका प्यार चाहेंगे, आपका साथ चाहेंगे। बिल्कुल बिल्कुल। सतपाल तंवर बेबाक हैं। इतने खुलकर बोलते हो, योगी के घर में घुस गए, लाइव करते हो, डर नहीं लगता? हाँ, इतना खुल के बोलते हो, योगी के गढ़ में आप जाते हो और बिल्कुल चीख कर चिल्ला कर, आप पर भी वो लग सकता है, यूएपीए लग सकता है, राष्ट्रद्रोह का। क्या आपको डर नहीं लगता क्या? ये बताइए। लॉ की पढ़ाई की है? नहीं, कानून के तो बहुत से लोग हैं, लेकिन कहीं ना कहीं वो जिस तरह से वो बिल्डोजर चला रहे हैं, वो उसका डर लगता है। योगी की अगर माँ ने दूध पिलाया हो ना, तो मेरे हरियाणा में, दिल्ली में प्रॉपर्टीज पड़ी हैं, आ जाए और बुलडोजर चला के दिखा दे। लुंगी उतरती बहुत जल्दी है, और जब उतरती है ना तो तमाशा देखती है पब्लिक, दौड़ा दौड़ा जाएगा, वो भी नंगा। और लखनऊ पहुंचने से पहले पीछे मुड़ के नहीं देखेगा। वो हाल कर दूंगा दिल्ली गुड़गांव के अंदर, खुल के बता रहा हूँ। आपके सवाल का भी जवाब दूंगा, डर नहीं लगता। बाबा साहब अम्बेडकर जी ने अपने 4 बच्चों की कुर्बानी दे दी, हम डरे? नहीं। अरे आमने सामने तो हम डरेंगे नहीं, हम सपने में भी नहीं डरते, बल्कि योगी आदित्यनाथ के सपनों में और नरेंद्र मोदी के सपनों में नवाब सतपाल तंवर आते हैं। 50 से ज़्यादा मुकदमे दर्ज हो चुके हैं, 2-3 बार जेल भी जा चुका हूँ। अभी पीछे भी दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार करके मुझे तिहाड़ जेल भेज दिया था। हमारे 18 भीम सैनिकों को भी गिरफ्तार किया, भीम सेना के पदाधिकारियों को भी गिरफ्तार किया, लेकिन जमानत हो गई, क्योंकि कानून जानते हैं। सुप्रीम कोर्ट हो या हाई कोर्ट हो या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हो या सेशन कोर्ट हो, देखिए सबसे बड़ी बात है जो डर की आती है, डर निकल चुका है। कई मुकदमों में वांछित हूँ, लगातार भाषण भी देता हूँ, बयान भी देता हूँ, समाज में काम भी करता हूँ, ग्राउंड लेवल पे भी काम करता हूँ। पूरे देश में अगर कहीं अत्याचार होते हैं तो जाने की अपनी पूरी कोशिश करता हूँ, लेकिन यही उम्मीद मैं अपने युवाओं से करता हूँ, यही उम्मीद मैं अपने भाइयों से करता हूँ, अपनी बहनों से करता हूँ। ये नहीं देखना कि पड़ोसी के घर में सरदार उधम सिंह पैदा हो, बल्कि ये देखना है कि मुझे अपने घर से सरदार उधम सिंह पैदा करना है, और मुझे चाहिए एटम बम। मैं परमाणु बम की ताकत मानता हूं, एटम बम की ताकत मानता हूं, लेकिन जो भारत के पास है, अमेरिका के पास है, वो नहीं मानता, रसिया के पास है, वो नहीं मानता। जो बाबा साहब अम्बेडकर जी के अनुयायी हैं, जो सच्चे भीम सैनिक हैं, मैं उनको एटम बम के बराबर की ताकत मानता हूं। वो चाहिए मुझे। एक बहुत ही, मैं अलवर से इस समय आ रहा हूं और अलवर में एक स्टोरी बहुत वायरल हुई है, मैंने उसको स्टोरी कवर किया। अलवर में एक परिवार ने एक जगह पर कथा का वाचन चल रहा था, भागवत कथा का। दलित परिवार उस पुजारी को चुपड़ी रोटी, हलवा और सब्जी देने जाते हैं। वो सोचता है दलित परिवार कि मैं अब सवर्ण हो गया हूँ और पंडित जी मेरा भोजन ग्रहण करेंगे। पंडित जी को पता लगता है कि ये दलित परिवार के घर से भोजन आया है, और पंडित जी ने उस भोजन को कचरे के ढेर में डाल दिया। उसको डेमोक्रेटिक भारत ने कवर किया, एफआईआर दर्ज हुई, पुजारी जेल में हैं। उन परिवारों के लिए क्या कहोगे जो आज तक भी मनुवादी, ब्राह्मणवादी बने हुए हैं? इस पर जरूर बोलूंगा, बोलिए। क्योंकि 2-3 सवालों पर मैं दलित और राजनीतिक पार्टी के बारे में नहीं बोल रहा। देखिए, दलित वास्तविकता में, देखो, दलित का मतलब होता है जिसको दला गया, जिसको कुचला गया है। मैं और आप दलित नहीं है। हम कह सकते हैं कि हम शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति वर्ग से हैं, लेकिन जिसको दला जाता है, जिसको दबाया जाता है, जिसको कुचला जाता है, वो दलित की परिभाषा। और वो कौन है? वो हमारे अपने हैं। अगर उसका शोषण हुआ है, उसका अत्याचार हुआ है, अगर उसको दला गया तो वो दलित है। तभी तो अखबारों में हेडलाइन आती है, दलित को मारा, घोड़ी पे चढ़ने से रोक दिया, मंदिर में नहीं घुसने दिया। यार एक बात बताओ सोचने वाली वर्मा जी,
अपने बच्चों का पेट भरे ना भरे, पुजारी का पेट जरूर भरना है। खुद को लुगाई मिले चाहे ना मिले, लेकिन अपनी लुगाई को पुजारी के पास जरूर भेजना है। ऐसा जो हमारे लोग कर रहे हैं ना, अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, अपने घर की इज्जत को नीलाम कर रहे हैं, अपनी रोटी, मेहनत की कमाई, अपनी रोटी को पुजारी की थाली में जाकर के डाल रहे हैं, फिर भी पुजारी उसके लात मार रहा है। मंदिरों में उसको घुसने नहीं दिया जा रहा है। ये औकात है दलित की, और ये सच्चाई में है 21वीं सदी के दलित की औकात है। अरे स्वर्ण बनो ना, स्वर्ण बनो, ऊंचा सोचो। उन पुजारियों से, पंडित पुजारियों से, पाखंडवादियों से, उनसे दूर रहो, मनुवादियों से दूर रहो। अरे जुड़ना है तो बाबा साहब अंबेडकर जी के साथ जुड़ो, बाबा साहब अंबेडकर जी का साहित्य है उसके साथ जुड़ो, हमारे महापुरुषों के साथ जुड़ो। तथागत गौतम बुद्ध जी ने ज्ञान दिया है, गुरु रविदास जी, गुरु कबीरदास जी, महात्मा ज्योतिबा फूले जी, माता सावित्रीबाई फूले जी, उनके साथ जुड़ो आप, उनके विचारों को ग्रहण करो। तब पता चलेगा, जैसे महात्मा ज्योतिबा फूले जी ने कहा था ना, जब मंदिर की घंटी बजती है तो पाखंडवाद का संदेश देती है, लेकिन जब स्कूल की घंटी बजती है तो वैज्ञानिकता का, शिक्षा का संदेश देती है। लेकिन समझाए कौन समझे? बिल्ली के गले में घंटी बांधे कौन? सवाल है, गांवों में हमारे लोग रहते हैं, गांवों में हमारे लोग रहते हैं, लेकिन ये जो बात मैं आपसे बोल रहा हूँ शहर की बात है, ये शहर की बात है। ये अगर वहां पहुंचे सारी जिंदगी लग जाएगी। 24 घंटे, 7 दिन, 365 दिन और पूरा जीवन, ये पूरा लगा देना कि पूरे भारत देश के हर एक घर में जाना है, करोड़ों दलितों के घर जाना है, तो भी हम इस जीवन में पूरा ही नहीं कर सकते। एक आखिरी सवाल, हर बार मैं यही कमी है, हर बार आखिरी इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि फिर सवाल आ जाता है, जिस तरह से आप संघर्ष करते हैं, सड़कों पे आप जाते हैं, जितेंद्र जो मेघवाल है वहाँ भी आप गए, राजस्थान हो, यूपी, हर जगह आप जा रहे हैं, कहीं ना कहीं आपको नहीं लगता कि आप बहुत ज़्यादा एनर्जी लगा रहे हैं? आपकी एनर्जी को जो दूसरे सुविधा संपन्न दलित परिवार हैं जो अच्छी खासी नौकरी में हैं, वो ये सोचते हैं इनके पास वक्त है और इनके पास कुछ काम धाम नहीं है, क्या उनको क्या नसीहत देना चाहोगे आप? जो सरकारी जॉब में है, सरकारी जॉब में, जो सरकारी जॉब में, जिनके पास में पैसा है, ठीक है, हाँ, जिनके पास पैसा है, कोई संघर्ष साधन संपन्न है, आपकी तरह से कोई संघर्ष, साधन संपन्न है। देखिए आज हम संघर्ष कर रहे हैं। मैं एक मिनट की पूरी थ्योरी में बता देता हूं। बताइए। हाँ, मेरे फादर नौकरी लगे, आर्मी से रिटायर है, मैं आपको बता देता हूं। मेरे फादर आर्मी में गए तो किसकी बदौलत गए? बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के 4 बच्चों की कुर्बानी की बदौलत गए। उन्होंने संघर्ष किया, संविधान दिया, तभी तो आर्मी में गए ना। नहीं आर्मी में तो क्या हमें गांव का कोई चौकीदार ना लगाए? नहीं लगाएंगे बिल्कुल भी। जब वो गए तो उन्होंने पैसा अर्जित किया, उनको जो गिनी चुनी सैलरी मिलती थी उसको जोड़ते थे, हमें पढ़ाते थे, खुद बॉर्डर पे पड़े रहते थे आर्मी में, लेकिन यहाँ हमारी मम्मी हमें उंगली पकड़ के हमें स्कूल में ले जाया करती थी। वो संघर्ष जो हमारे माता पिता ने किया, उस संघर्ष को मैं अपने से लेके चलता हूँ। अगर मैं इस संघर्ष को, कोई कमी नहीं है, ग्रेजुएशन है, डबल MA है, LLB है, बहुत सारे सर्टिफिकेट प्रोग्राम कोर्सेज भी किए हुए हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, ग्राफिक डिजाइनर हूँ, वेब डिजाइनर भी हूँ, एडवोकेट हूँ। अब आप ये देखिए कि मैं चाहता तो मैं कई लाख रुपए का आदमी हूँ महीने का, हाँ हूँ, बिजनेसमैन में भी हूँ, रियल एस्टेट में भी काम है मेरा, लेकिन फिर भी मैं चाहता तो मैं कई लाख रुपए का आदमी हूँ, फिर भी मैं जो है अपना परिवार पाल सकता था, मैं अपने माता पिता के सपनों को पूरा कर सकता था। लेकिन मैं समाज में आया, अपना सब कुछ न्योछावर करके आया, कई मुकदमे मेरे ऊपर लगे हुए हैं, जेल चला जाता हूँ। अगर ये संघर्ष, अगर वो पढ़े लिखे लोग, अगर वो सुविधा संपन्न लोग, साधन संपन्न लोग ये समझते हैं हमारे पास टाइम ज़्यादा है, तो ये सारी बातें मैंने इसीलिए बताई है कि ये अगर सबके तक पहुँचे तो वो इस बात को सोचेंगे कि आखिर दर्द कितना होगा यहाँ। जब हम अपने परिवार को छोड़ के निकलते हैं, अपने बच्चों को छोड़ के निकलते हैं ना, तब पता चलता है कहीं हमें कोई गोली तो ना मार दे। बिल्कुल है, हमें कोई गोली तो ना मार दे, हमें धमकियाँ मिलती रहती है, गैंगस्टर लोगों से हमें धमकियाँ मिलती रहती हैं, हमें बाहर से, विदेशों से भी हमें धमकियाँ मिलती हैं, हमें सरकार टारगेट पे अपने रखती है। हमें क्या हमारी जान कीमती नहीं है? अरे मेरी माँ से पूछ के देखो, मेरी पत्नी से पूछ के देखो, मेरे बच्चे से पूछ के देखो हमारी जान कितनी कीमती है, और समाज से पूछ के देखो। जब कुछ हो जाता है तो समाज रोता है, अगर जरा सी खरोच भी आ जाती है तो भी समाज रोता है। उनसे पूछ के देखो कि हमारी कितनी अहमियत है। तो जो पढ़े लिखे साधन संपन्न लोग हैं, अगर वो कुछ कर नहीं सकते
मूवमेंट में नहीं जा सकते, बहुत सारी मजबूरियाँ हो सकती हैं। देखिए मजबूरियाँ बहुत सारी हो सकती है, गवर्नमेंट जॉब में हो सकते हैं, पैसा पास में हो सकता है ओहदा अच्छा हो सकता है अहंकार आ गया हो, मैं सबको स्वीकार करता हूँ, लेकिन फिर भी उनसे एक अपील जरूर करूँगा, जो कर रहा है ना उसका साथ दो, हम अपने आप देख लेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। आर पार करने के लिए हम तैयार हैं, वो हमारा साथ दे, फिर हम अपने आप देख लेंगे। अगर इस सरकार को इस उंगली पर लाना चाहे ना तो हमारा नाम भी नवाब सतपाल तंवर नहीं। चलिए बहुत बहुत शुक्रिया नवाब सतपाल तंवर जी। थैंक यू सर। जय भीम। मेरा जय भीम। और बड़ी बेबाकी से उन्होंने अपनी बात को बोली, और सीधी बात में कहूँगा, अगर आप इस देश के अंदर कुछ कर गुजरना चाहते हैं समाज के लिए, तो आपको वक्त देना पड़ेगा। वक्त अगर नहीं दे पाए तो आपको पैसा देना चाहिए, और ये पैसा भी ना दे पाए तो आपको मोटिवेट करना चाहिए। तमाम मुद्दे ऐसे हैं जिस पर खासतौर पर दलित बुद्धिजीवियों को भी बेबाकी से बोलना होगा, तभी आप समाज के अंदर कॉन्फिडेंस और जागरूकता ला पाएंगे, और उसी से आप अपना अधिकार कायम रख पाएंगे। मैं महेश वर्मा और मेरे सहयोगी मनोज अंतानी को दीजिए इजाज़त। शुक्रिया।